Hello students, myself Mrs. Reema Oja, your English teacher. Okay students, now we are going to start poetry sections. Poem 5th, the ball poem. The ball poem, we have left one poem before and that was skipped, that was removed from your syllabus. How to tell wild animals. This was removed from your syllabus for this session 2021 and 22. Okay, so now we are going to start this ball poem. Actually, this poem is written by John Berryman. Mr. John Berryman has actually given an idea. The central idea of this poem revolves around poet. ये एक ऐसी पोएम है जिसमें जो पोएट हैं उन्होंने ये क्लियर किया है, एक बॉल है जो कि खो गई है पोएट की, और पोएट एक्चुअली पोएट की नहीं खो गई है, एक बच्चे की बॉल खो गई है। और पोएट चाहता है कि वो उसे समझाए कि जो कुछ भी ज़िंदगी में हमारे कुछ खो गया है, कुछ ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली गई है या खो गई है, तो उसके पीछे हमें अपने आप को स्टिक नहीं करना है। स्टिक करना मतलब किसी भी चीज़ से हमें इतना लगाव नहीं रखना है कि हम उसके बिना आगे लाइफ में सरवाइव ना कर पाए। हमें, क्योंकि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, लाइफ हैज़ टू मूव ऑन, सो हमें उस चीज़ को वहीं लेट गो करके या मतलब छोड़ देना है और हमें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से हमारे लाइफ से अगर चली गई है, जस्ट लाइक कि अगर आपका कोई बहुत प्यारा या बहुत कोई प्रिय चीज़ है आपकी लाइफ में जो बहुत आपके करीब है, जिसके बिना आपका कोई मतलब आप उसके बिना अपनी लाइफ को भी कंपेयर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो अगर वो चीज़ खो जाती है या कहीं चली जाती है, जो आपसे दूर हो जाती है, तब आप उसके बिना जी नहीं पाते। उसी तरीके की कुछ फीलिंग जो है उस बच्चे के अंदर भी है। तो वो जो है वो ये कह रहा है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। भले ही बॉल्स तो बहुत सारी मिल जाएंगी उसे, एंड दैट वाज ऑफ ऑलमोस्ट बहुत सस्ती भी थी वो बॉल, बट क्योंकि उसका फिजिक जो मेंटल अटैचमेंट है, जो उसका जो एक्चुअल अटैचमेंट है उस बॉल के साथ में, बिकॉज उसकी जो काफ़ी लाइफ की जो काफ़ी प्यारे मोमेंट्स, जो उसके बहुत करीबी मोमेंट्स जो थे, जो उसने बहुत एंजॉय किया, वो उस बॉल से रिलेट करते थे। इसी वजह से जब वो खो गई कहीं, तब वो जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया और उसे ऐसा लग रहा था कि उस बॉल के अलावा उसके पास दूसरा कुछ भी नहीं है, एंड ही वांटेड दैट बॉल अगेन इन हिज लाइफ। वो चाहता था कि वो बॉल उसे मिल जाए और वो अपनी लाइफ को हैप्पीली वापस से स्टार्ट कर सके। बट क्या हम अपने आप से भी पूछें, कोई भी चीज़ हमसे दूर हो जाती है या खो जाती है, तो क्या हम उस चीज़ को वापस पाकर उतना खुश होते हैं? शायद वो हमें कभी भी ना मिले। इट्स डजेंट मैटर कि जो चीज़ चली गई हमसे दूर, वो वापस आ ही जाएगी। अगर हम दूसरी चीज़ों में अपना मन लगाएंगे और अपनी लाइफ को वापस से मूव ऑन करेंगे, तो हम लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम वहीं उसी चीज़ पे स्टिक हो जाएं, उसी चीज़ को लेकर बैठ जाएं। तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हम डिप्रेशन में कब तक ज़िंदा रह पाएंगे? तो इसी टाइप की कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेट्स बिगिन योर पोएम। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands frigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. एक लड़का है, वो मतलब अपनी बॉल के खो जाने से एक हार्बर मतलब समुद्री सी एरियाज़ पर है, वो किनारे पर है, किनारे पर उसकी बॉल जो है वो खो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, लाइक अ स्टैचू, ही बिकेम लाइक अ स्टैचू। वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी जो है बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है। ही वॉज फीलिंग नर्वस कि उसकी जो सबसे प्यारी चीज़ थी, उसकी बॉल, वो जो थी वो पानी में किनारे पर बैठे हुए चली गई थी। नाउ ही कैन नॉट फाइंड
दैट बॉल अगेन, उसे वो वापस नहीं मिली, और वो अपने यंग डेज को याद करके दुखी हो रहा है कि कितना समय उस बॉल के साथ में उसने एंजॉय किया, कितना उसके साथ में उसका अटैचमेंट था। वो सभी चीज़ें वापस से माइंड में उसके आ रही हैं, जो उसे और डिप्रेस कर रही हैं, क्योंकि उसकी बहुत प्यारी चीज़ उससे दूर हो गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम एंड पोएट इज नोटिसिंग ऑल द थिंग्स। पोएट दूर से उस बॉय को पूरी तरीके से वॉच कर रहा है, देख रहा है। A dime another boy is worthless. Now he sends his first responsibility in a world of possessions. अब पोएट ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि उस लड़के को बीच में टोकूं, मैं नहीं चाहता कि उस लड़के को मैं बीच में कुछ बोलूं, भले ही उस बॉल की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 सेंट्स। डाइम जो है वो 10 सेंट्स को यूएस डॉलर्स जो होते हैं उसको 10 सेंट्स मतलब को काउंट करती है। 1 डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट। तो यहाँ पर वो अनदर बॉल, ही कैन परचेज दैट अनदर बॉल, वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, बट क्योंकि उसके लिए वो वर्थलेस है, मतलब वो जो नई बॉल खरीदेगा वो बहुत ही सस्ती है, वो आराम से आसानी से खरीद सकता है, और पोएट शायद उसको पैसे दे सकता है कि वो खरीद ले, बट पोएट नहीं चाहता कि उस लड़के और उस बॉल का जो रिलेशन है वो उसको उसके बीच में आए। ही डज नॉट वॉन्टेड टू इंट्रूड इन दैट जो मेंटल स्टेट है उसका, उस बॉय का, उस बॉल को लेकर, उसमें वो दखल अंदाजी करना नहीं चाहता। अब उसे ऐसा लगता है कि उसका सारा जितना भी वर्ल्डली पोजेशंस थे, मतलब उसका जो कुछ भी था, एक्चुअली उसे ऐसा लग रहा है, पोएट को देखने से, पोएट को लड़के को देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका जो कुछ भी था, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पास बहुत सारी वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं, तो वो जो पॉजेशंस होते हैं ना, नॉर्मली लाइक लोगों के पास गोल्ड होता है, डायमंड्स होते हैं, या कुछ आपने सेविंग्स कर रखे होंगे, वो सेविंग्स होते हैं वो पॉजेशंस में। तो यहाँ पर जो भी आपके असेट्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं वो आपके पॉजेशंस कहलाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस बॉय को देखने से कि शायद वो बॉल ही उसका इकलौता पॉजेशन है, मतलब अपनी कहने के लिए जो उसके पास चीज़ थी वो सिर्फ एक बॉल थी जो कि गुम गई है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट कह रहे हैं कि वो देख रहा है कि किस तरीके से वो जो लड़का है वो बता रहे हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब उस बॉल और उस लड़के के बीच में मनी तो कोई रिलेशन ही नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस बॉल की कीमत इतनी कम है कि वो वापस दूसरा बॉल खरीद सकता है, बट उस बॉल की जो मेमोरीज़ है उससे उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, मतलब उस बॉल की कीमत ही शायद कोई दूसरा लगा सकता है, क्योंकि उसकी मेमोरीज़ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और जिस चीज़ के साथ हमारी पर्सनल मेमोरीज जुड़ी होती हैं उसके साथ उसका जो कॉस्ट है वो एक्चुअली प्रीशियस हो जाता है, जिसको हम शायद कितना भी पे करके चुका नहीं सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। पोएट जो है उस लड़के की जो डेस्परेट आइज हैं, मतलब वो अपने बॉल को ढूंढ रही है, उसकी आंखें उस बॉल को ढूंढ रही हैं, तो वो उस नॉलेज को ही नहीं गेन कर पा रहा है, मतलब एक्चुअली पोएट कह रहा है ही हैज़ एक्चुअली फेल्ड टू गेट दैट नॉलेज कि कितना ज़्यादा वो डीपली अटैच्ड है अपने बॉल के साथ में। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड द नो मेनी डेज एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। पर हमें ये सीखना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हमारे जीवन से चली जाती है तो शायद ही वो वापस लौट कर आए, बट हमें जीना नहीं छोड़ना है, हमें होप नहीं छोड़नी है, जस्ट बिकॉज कि होप ही हमारे लिए आगे बढ़ने का कारण बनता है। अगर हम होपलेस होंगे
हम किसी भी चीज़ को सोचने और समझने के लायक नहीं बचेंगे, तो शायद अगर हम पुरानी हिस्ट्री में ही जीते रहेंगे, पास्ट में ही जीते रहेंगे, तो हम अपना फ्यूचर सुधार नहीं पाएंगे। सो वी नीड टू गेट ऑन एंड अपने फ्यूचर को ही इम्प्रूव करना ज़्यादा सही चीज़ होगी। तो पोइट भी चाहता है कि वो जो लड़का है वो पास्ट मतलब अपने पुराने बॉल को छोड़कर एक नई लाइफ की तरफ बढ़े और अपनी जो चीज़ें हैं वो नए तरीके से स्टैंड अप ले अपने लिए और आगे बढ़े लाइफ में। पूरी पोयम तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन आई थिंक नहीं हुई है, बट स्टिल जो आपको समझाया गया दैट वाज द समरी एंड यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड विद दिस समरी। पोयम को आप समरी से बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर्स विल बी गिवन टू यू सून। थैंक यू एवरीबडी।